आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रखते हैं आगे। बिहार समाचार में हम ले रहे हैं खबर। सबसे पहली खबर बिहार को मिला है तोहफा। बिहार में 45वां विभाग बना है, सृजित हुआ है, वह है खेल विभाग। खेल विश्वविद्यालय और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण उसी के अंदर आएंगे। कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन की मंजूरी दे दी है और राज्य सरकार का 45वां विभाग होगा खेल विभाग। इसका मकसद है प्रदेश में खेल कूद को बढ़ावा देना, प्रदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना। बैठक में सुशासन कार्यक्रम 2020-2025 के आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग खेल विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है और इस नए स्थापित किए जाने वाले खेल विश्वविद्यालय और पहले से खेल के विकास में काम कर रहा बिहार राज्य खेल प्राधिकार भी इसमें आ जाएंगे, तो बहुत बड़ी खबर है। और इसी कैबिनेट में मुखिया, उप मुखिया, सरपंच साहेब, उप सरपंच साहेब, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद लोग का वेतन जहां दुगना किया गया, पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन जहां दुगना किया गया है, वहीं अगर हम बात करें वार्ड सदस्यों और पंचों और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के साथ धोखा हो गया है। बहुत ही प्रतीक्षित यह चीज थी कि जिस तरह से मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों का मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक शब्द का प्रयोग किया था, सम्मानजनक, लेकिन जो बिहार सरकार के कैबिनेट द्वारा जो बढ़े हुए वेतनमान, बढ़े हुए मानदेय पर जो मुहर लगाई गई है, उससे मुखिया, उप मुखिया तो थोड़े नाराज तो है ही, लेकिन वार्ड सदस्य और पंच बेहद नाखुश हैं। जरा नजर डालते हैं कि पहले कितना था, अब कितना किया गया है। तो मुखिया जी को 2500 मिलता था, अब 5000 मिलेगा। उप मुखिया को 1200 मिलता था, अब 2500 मिलेगा। वहीं सरपंच साहब को 2500 मिलता था, 5000 मिलेगा। उप सरपंच को 1200 की जगह अब 2500 रुपया मिलेगा। लेकिन वार्ड सदस्यों की बात करें तो जहां 500 रुपया मिलता था, उनको 800 रुपया मिलेगा। पंच साहब को भी 800 रुपया मिलेगा 500 के स्थान पे, तो मात्र 300 रुपए की वृद्धि की गई है, जो 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पड़ता है। तो वार्ड और पंच का कहना है कि हमारी जो वृद्धि की गई है 10 रुपए की, उससे तो बाजार में चाय पानी भी नहीं होगा। वहीं सेविका सहायिका की अगर बात करें तो जहां उनको 5950 रुपया सेविका को मिलता था, 7000 मिलेगा। मात्र 1100 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं सहायिका को 2975 रुपया की जगह पे अब उन्हें मिलेगा 4000 रुपये। तो इनके जो वेतन बढ़ाया गया है, मानदेय बढ़ाया गया है, यह सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। अब देखिए वार्ड प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, सेविका सहायिका को यह कहां तक खुश कर पाता है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। वहीं 12 जिलों में आयुष जिला संयुक्त औषधालय खोले जाएंगे। 108 पदों के सृजन की मंजूरी दिया गया है। प्रदेश में 12 जिलों में आयुष जिला संयुक्त औषधालय खोले जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 108 पदों की मंजूरी दी है। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी विधान विकास के लिए बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर एवं अरवल में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कुल 108 पदों का सृजन भी किया गया है। तो यह सारे के सारे निर्णय यह कैबिनेट की बैठक में ली गई है, जिस पर फैसला हो गया है, मुहर कैबिनेट की लग गई है। और वहीं शिक्षा मंत्री के फिर
विवादित बयान आया है। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है। भगवान के लिए जो स्थल निर्धारित किया गया है निश्चित रूप से शोषण का स्थल है। यह समाज के चंद षड्यंत्रकारियों द्वारा जेब भरने की जगह है। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री जब न तब वोट बैंक के लालच में इस तरह के बयान देते रहते हैं और हालांकि आम जनता के बीच उनकी लोकप्रियता अब खत्म हो गई है। बोले और वहीं फतेह बहादुर जो राजद के विधायक है फतेह बहादुर सिंह, उनके बयान का भी समर्थन किया है। भाजपा भड़की और राजद और जदयू ने भी बयान का विरोध किया है। भाजपा जहां भड़की है, राजद और जदयू के भी कुछ नेता इस बयान का विरोध किए हैं। जदयू राजद डबल गेम खेल रही है, बॉल को अपने ही पाले में रखना चाह रही है। एक तरफ जहां बयान दे रहे हैं राजद और जदयू के मंत्री और नेता, तो दूसरी तरफ सेफ गेम खेल रही है और उसका विरोध भी करती है, क्योंकि अभी यह राजनीति गर्म है। और इधर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो क्या इंडिया गठबंधन सीट के बंटवारे में ही बिखर जाएगा? सीट बंटवारे वाले मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। सीट शेयरिंग पर जदयू की दो टूक है। हमारी 17 सीटें रहेंगी, इस पर समझौता नहीं। और राजद कांग्रेस जो है राजद से सीटें लेगा। विजेंद्र यादव बोले 24 सीटें राजद कांग्रेस और अन्य दल बांट ले। विजेंद्र यादव बोले कि 24 सीटें जो बच रही है राजद कांग्रेस और अन्य दल बांट ले, हम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इधर बंगाल में कांग्रेस को 2 सीट देने पर अड़ी है ममता दीदी। विपक्षी गठबंधन में टूट के संकेत हैं। दिल्ली पंजाब में भी सीट शेयरिंग पर कांग्रेस आप की बैठक, फैसला भी बाकी है। तो क्या इस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ही क्या यह गठबंधन टूट जाएगा? समझ में नहीं आ रहा है। और हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक बस ऑटो चालकों की हड़ताल 27 जनवरी से घोषणा कर दी गई है। अगर आपको कहीं आना जाना है तो 27 जनवरी से पहले निपटा ले। और इधर पटना समेत कई जगहों से में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की खबरें आ रही है। पटना से खबर आ रही है पिस्टन के बल पर खाते से 1,50,000 रुपये ट्रांसफर करवाए। 45 मिनट तक कार में घुमाते रहे अपराधी। वही बेगूसराय से खबर आ रही है, पत्नी ने रील बनाने से पत्नी को मना किया तो पत्नी ने प्रेमी के साथ उसकी हत्या कर दी। कहा तो यह जा रहा था कि जो पति था वो अनपढ़ था, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई। वही पटना से एक खबर और आ रही है कि 2 दलित युवतियों के साथ गैंगरेप हुआ है। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और वही महिला नसीमुल्लाह आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी बताई है। सीएम ने अफसरों से कहा इसे दूर करें। जीत मुख्यमंत्री जनता दरबार की खबर है। मुख्यमंत्री ने 55 लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को इसके समाधान के निर्देश दिए हैं। और राज्यवासियों के कल्याण ही हमारी सरकार की पहचान है, उमेश कुशवाहा का यह बयान है। और बिहार आईडी पॉलिसी मंजूर, निवेश प्रतिस्पर्धी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। कैबिनेट न्यूज है। 100 करोड़ से ऊपर की आईटी इंडस्ट्री पर सरकार लेगी निर्णय। सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। वहीं महागठबंधन के नेता लालू और तेजस्वी के इशारे पर बयान दे रहे हैं। नित्यानंद का यह बयान है, राजद घोषणा करे कि उसे मंदिर जाने वाले के वोट चाहिए कि नहीं चाहिए। सुशील मोदी ने पलटवार किया है और राज्य की योजनाओं से आधी आबादी के जीवन में आया है क्रांतिकारी परिवर्तन। संजय झा का यह बयान है। अब पार्टी में आने के बाद रावण को भी राम बना सकते हैं भाजपाई। राजीव रंजन का यह कटाक्ष है। और इधर एक बहुत बड़ा फिर है कि पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए लगातार अब मांग भी उठने लगी है। विपक्ष जो है लगातार मांग उठा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार बढ़ाए सरकार। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अंशित नाथ तिवारी, जहां भाजपा के नेता जब कह रहे थे, अब कांग्रेस जो सरकार में है उनके नेता भी कह रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार बढ़ाया जाए। और अपनी ही सरकार से यह मांग कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा है कि पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना होने पर राज्य के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं।
और जो ये असित तिवारी जी को नहीं पता है कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना नहीं किया गया है। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से पंचायत प्रतिनिधियों को एक तोहफा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ग्राम स्वराज के जिस सपने को हकीकत में बदला था, अब उसके मीठे फल सबको मिलने लगे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को और अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वे पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर विचार करें और उनके अधिकारों को स्पष्ट व्याख्या के लिए कमेटी का गठन किए। बहुत ही जायज नाम है। हम कहेंगे वार्ड सदस्यों, पंचायत मुखिया जी, सरपंच साहब, आप सिर्फ एक मांग कीजिए कि हमारे अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाए और कमेटी जो सिफारिश करे उसे लागू कर दिया जाए। कमेंट में बताइएगा यह विचार कैसा रहेगा। और इधर अगर हम बात करें तो इधर बदल रही है सोच। 40% मरीजों ने ब्रांडेड दवाएं छोड़कर जेनेरिक दवाएं ली। जन औषधि की सफलता है इनिशिएटिव थी केंद्र सरकार के। प्रधानमंत्री मोदी ने जन औषधि में सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने का जो भरोसा दिया था, अब लोगों का ऊपर विश्वास बढ़ रहा है। धीरे धीरे भरोसा बढ़ रहा है और जेनेरिक दवाइयां लोग ले रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय से पुराना है पटना कॉलेज, लाइब्रेरी और कैंटीन सब खस्ता हाल है। यह शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल रहा है। और वहीं भाई को खोजने थाना गया, नहीं मिला तो डीजल छिड़ककर आग लगा दी। दरभंगा से खबर आ रही है, हनुमान नगर के मोरो थाने को फूंकने की कोशिश, बड़ी घटना टली है। और इधर सीएसपी संचालक को गोली मारी, लूटे 5,38,000 रुपए। और इधर दिसंबर में वाहनों की बिक्री 31% बढ़ी है। और इंडोनेशिया से अजब की खबर आ रही है, जहां अभी श्रीलंका की कुछ समय पहले श्रीलंका से जो खबर आ रही थी कि पूरा एक ही परिवार, एक ही कुनबे के लोग पूरे सत्ता पे काबिज थे, तो फिर इंडोनेशिया का भी वही हाल है। पिता है राष्ट्रपति, बेटा उपराष्ट्रपति की रेस में और फूफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। 10 साल से राष्ट्रपति जोको विडोडो के कुनबे का सत्ता पर है कब्जा। और बहुत बड़ी खबर आ रही है अयोध्या के राम मंदिर के हवाले से। राम मंदिर के प्रवेश द्वार स्वर्ण जड़ित कपाट तैयार हो गए हैं और आज पहला दरवाजा सोने का लग गया है। ऐसे 13 दरवाजे लगाए जाएंगे जिन पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।